Hello everyone, Amit Arora from EcoVisionaire. I hope you have watched my previous video on weekly updates. आज भी हम इकोनॉमिक पॉलिटिकल और बिजनेस न्यूज को डिस्कस करेंगे एंड आई होप यू आर गेनिंग फ्रॉम इट एंड यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स फ्रॉम इट. टीचर्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर दीज वीडियोस विद योर स्टूडेंट्स. ये उनके बहुत फायदा उनको होने वाला है स्टूडेंट्स को. फर्स्ट दे विल बी अपडेटेड व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. मतलब उनको अवेयरनेस उनकी रहेगी, विच आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंडली उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में और उनके एंट्रेंस एग्जाम में ये वीडियोस बहुत काम आएंगे. सो आई रिक्वेस्ट यू टीचर्स टू शेयर इट विद योर स्टूडेंट्स. एंड ऑल्सो एक आपके लिए भी एक सजेशन है, ऑल दी स्लाइड्स विच आई एम मेकिंग, यू कैन यूज दीज. पॉज करने के बाद यू कैन यूज दीज टॉपिक्स एज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चन पेपर. तो आप यहाँ भी आप इसका यूज कर सकती हैं. And anyways, if you want these slides and you want these pictures, I can send you personally. आप given number पे हमें contact कर सकते हैं teachers. And today also we'll be discussing very very important. इस हफ्ते में क्या main चीजें हुई हैं और main economic and political events हुए हैं, हम उस पर बात करेंगे. तो first starting with the first news which is linked to economics of course. तो आते हैं, it's a good news. इंडिया का FDI इनफ्लो के बारे में हम बात करेंगे. So it's a better rank this time. India has become the 11th largest recipient of FDI. This is a 44% increase from the last year. We have reached $39 billion. और ये improvement of 2 places. हम 13 number पे थे, अब हम आज किस पे हैं? We are on 11. And that means we are attracting people. So FDI, foreign direct investment. Many companies are showing their interest in investing in India. और ये तभी होता है जब कोई स्टेबल इकोनॉमी होती है. तो दे आर एक्सपेक्टिंग अ स्टेबल इकोनॉमी इन इंडिया. एंड एज यू कैन सी इन द टेबल्स गिवन, USA is on number 1 with the high FDI, and then we have followed by Singapore, then Hong Kong and China. और इंडिया आता है 11th नंबर पे with $39 billion. So that's anyways a very good news. and इसमें मेन है कि अल्फाबेट, ऑफ कोर्स दैट कंपनी दैट रन्स गूगल, इट इज इन्वेस्टिंग $14.5 billion. चंक ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज फ्रॉम गूगल, जो हमें डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट कर रहा है. एंड द अदर कंपनी विच इज अ प्रोमिनेंट कंपनी, वो एक पोलैंड की कंपनी है, पॉलिश रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, दैट इज हाइंफ्रा. इट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग $4.1 billion. So how it helps India? Of course, we receive this money from abroad. It is added in our capital account, credit side. तो इंडिया का foreign exchange reserve भी बढ़ता है. If FPI and FDI increase, it's a good news for the Indian economy. Coming to the related news, second news है हमारी और related है पहली news से. Hereby, of course, again a good news. India this week, India's foreign exchange reserves, they rose by $964 million. So we have reached almost $676 billion of foreign exchange reserves. और ये काफी अच्छी न्यूज है. और ऑफ कोर्स आई जस्ट टेल यू कि जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते हैं तो इकोनॉमी में एक बड़ा फायदा होता है कि हमारी करेंसी को एक सपोर्ट मिल जाता है. जो फॉलिंग रुपी था वो स्टेबल हो जाएगा. सो नाउ RBI हैज मोर मनी to play with. They can sell these dollars and then stabilize the Indian currency. तो foreign exchange reserve बढ़ना बहुत ही एक अच्छा indication है. That's now we have a stronger FER. We are very close to $700 billion. और इससे रुपी को काफी सपोर्ट मिलता है. स्पेशली हमारे फॉरेन करेंसी एसेट जो बढ़ रहे हैं, it has reached $546.5 billion. So good news. Again, आप अपने 12th क्लास के बच्चे बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर से इसको लिंक कर सकते हैं. एंड टीचर्स, यू कैन ऑल्सो डिस्कस दिस न्यूज इन योर क्लास. Again, same chapter and same topic, but different concept. Current account deficit, which is again, it's not a bad news, it's a good news. Although India had a current account deficit of $2 billion in May, but it has fallen down from $6.6 billion. तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है. मतलब जो डेफिसिट पहले 6.6 बिलियन था,
in the month of April. Now it is only $2 billion. And also BOP account का जो deficit है वो भी 4.4 billion रह गया, coming down from $6.6 billion. Remittances of course have increased, ये बहुत बड़ा factor है. Net transfer remittances means जो हमारे abroad से हमारी remittances transfer आते हैं, $13.6 billion, moving up from 10.5 billion. And our outflow has gone down, all positive indicators, and the only one indicator which is negative, that is our trade deficit. हमारा merchandise deficit India में, more goods are imported than exported. $23.4 billion, a huge amount of trade deficit India has. On the positive side, India का service का जो है वो surplus में रहता है. So we export more services than we import. Okay, so we can use this article in our chapter balance of payment and foreign exchange. Coming to some business, auto sales की बात करते हैं. So all again a happy news, a good news that India's auto sector, car sector is in full throttle. So India का जो car sector है वो बड़ा अच्छा positive. Auto sales have accelerated by 26%. इस क्वार्टर में उन्होंने इंडिया में these cars 12.7 lakh units बेचे हैं. And of course Maruti from years has been number one. It has sold more than 5 lakh cars. Tata Motors जो third number पे था, now it is in number 2 with almost 2 lakh cars, followed by Mahindra and Mahindra, Hyundai and Toyota. अब इसके 3 मेन रीजंस देखे गए हैं इनके ज्यादा सेल होने के कार्स के. वन, एसयूवी का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो एसयूवी की डिमांड ही इसको रन कर रही है. सेकंड, द बैंक रेट, जो बैंक इंस्टॉलमेंट्स के लिए जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है वो बैंक्स ने कम किए हैं, जिससे लोगों ने बहुत सारी गाड़ियां इंस्टॉलमेंट्स पे ली हैं. एंड थर्ड, वी हैव fresh models by the companies. So fresh models have come, EVs have come, companies are launching new EVs with new features. So therefore people are buying. So this is a good indicator that people are buying cars. That means their income is going up and also the economy is working properly. Coming to again a social news, and which is very helpful. साइकोलॉजी में भी हम बात करते हैं, आजकल बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं. सो फ्रेंच पार्लियामेंट, द फर्स्ट इन द EU nations, have now passed a bill where they have banned social media for under 15. 15 साल से कम बच्चे के लिए उन्होंने बैन लगा दिया सोशल मीडिया पे. दे कैन नॉट हैव देयर ओन अकाउंट, एंड इट वाज मच रिक्वायर्ड दैट बहुत पेरेंट्स की कंप्लेंट्स आ रही थी France में that they were concerned about the digital content which the kids are seeing. A kid say at an early age of class 7 or 5th class student who's 10 to 11 year old, वो क्या देख रहा है उस पे सोशल मीडिया पे, and that was affecting the society. So therefore people have pressed the government in France to pass this law. Also, excess use of social media by these kids were harming their studies, and also they were having mental health issues. बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है. So now from September, which is their new year, they will not allow kids of under 15 to carry mobile phones to their schools, and also they have banned social media platforms for this age group. So I would also request Indian government की ऐसा ही कोई step इंडिया में भी लिया जाए, because you can all see that we are having a lot of mental health issues. If we see the videos of kids on the Instagram, we can feel that it is also happening in India. तो ये करना बहुत बहुत जरूरी है. Coming to a very important news for teachers and students of class 12th कि जो 4-year course DU में कर रहे थे, 4-year course, तो पहले हर college 4-year course के लिए they had to go for it, and they were arranging their faculty and everything. But now the DU has decided, due to the lack of demand, only 30% लोग बच्चों ने apply किया है for the 4th year graduation. So 4th year के लिए 30%. So the DU management has decided, क्या decide किया है कि अब वो cluster centers बनाएंगे. हर college में 4th year नहीं पढ़ाया जाएगा.
So imagine you are studying in college X, say Shahid Bhagat Singh College, and only 20% people apply for the fourth year. So you will have combined classes with the college nearby, or आप किसी say you will be studying in say CVS, or you'll be studying in say Aurobindo College together with other college students. तो fourth year की classes common होंगी, cluster classes, which is actually financially viable also. और पर एक बात टेंशन नहीं लेनी है कि आपकी जो डिग्री होगी वो आपको पेरेंट कॉलेज के नाम से ही मिलेगी, जिस कॉलेज से आप रजिस्टर्ड है. इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव method, and in the future if the percentage goes up, they will go back to the normal your own college fourth degree program. So don't worry about this, but now fourth year you will be having classes together with other college students. तो ये एक न्यूज थी. And lastly, teachers and students, very very important when you teach geography and when you teach environment to your students. ये बड़ा अच्छा इस हफ्ते हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल सेट हुआ है. इट इज जस्ट लाइक चिपको मूवमेंट. सो देयर वाज अ रोड जो बना रहे थे, ये रोड देहरादून की बात हो रही है. रोड बना रहे थे, ये कहाँ से बनियावाला टू ऋषिकेश वो रोड चौड़ी कर रहे थे. उसके लिए दे हैड टू कट अराउंड 4369 ट्रीज. तो ये एक्टिविस्ट ने नोटिस किया, वहां के लोकल्स ने नोटिस किया, एंड दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग. एक्टिविस्ट आए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एंड दे स्टॉप दीज पीपल फ्रॉम कटिंग दीज ट्रीज. Yes, we need to develop, of course we have to develop the infrastructure, but not at the cost of environment. और वैसे भी आप जानते हैं हिल्स पे तो there are a lot of natural calamities happening, और वो इसकी वजह से हो रही है कि हमने बहुत छेड़छाड़ कर दी है environment के साथ. So now the chief minister has taken a decision. Mr. CM Pushkar Singh Dhami said that it will not be cut, and although 400 trees were already cut, but this is stopped. तो उसको हाई कोर्ट में डाल दिया. जब तक कोई डिसीजन नहीं आएगा बाय द कोर्ट, तब तक ये पेड़ नहीं काटे जाएंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली अब ये पेड़ नहीं काटे जाएंगे. तो दैट वाज अ पीसफुल वे ऑफ प्रोटेस्टिंग, एंड लेट अस सी ऐसे ही और पहाड़ों पे भी ऐसी मूवमेंट्स आए, और ये इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज शुड स्टॉप एट द नेम ऑफ डेवलपमेंट. एंड नाउ अगेन हमें मोटिवेट करने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द टीचर एंड स्टूडेंट्स टू just follow and share this channel with your friends. And students, you can from classes 9 to 12 you can download our EcoVisioner app and get the free study material, previous year sample papers and assignments and videos there for free. And also I request teachers and students to participate in our EcoVisioner Olympiads. For further information, कोई भी आपको information चाहिए regarding Olympiads and what services we provide, you can contact us on the given number. I'll be back with week 3 updates very soon. Have a nice week ahead.